नीचे और धब्बे से आ रहे हैं अभी, चलने दो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर हंसराज आपका अपने YouTube चैनल बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जितना हो सकता है आज का सेशन बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। LCM HCF का टॉपिक चल रहा है, इसको जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए प्लीज। और थोड़ा एक दो दिन से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। उसमें क्या थोड़ा सा कुछ नेचुरली प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत है, बाकी हमारी तरफ से ऐसा कोई डिले नहीं है। तो आप लोग कोशिश करें ज्यादा लोगों को जोड़े भैया। बस आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं जोड़ने के लिए, ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा। संजय कुमार जी गुड इवनिंग। संजय कुमार जी भैया ज्यादा लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए भैया। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बीरबल सर के लाडले, आप चिंता ना करो, लाडला हमारा भी लाडले हो आप, रोज आएंगे, बिल्कुल रोज आएंगे भैया। थोड़ा सा बस कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से बस, बाकी रोज आएंगे, आप बने रहो। आप ज्यादा लोगों को जोड़ो भैया। देखो मेरा टारगेट एक्चुअल में ये था कि इस महीने में कम से कम 50 प्लस टारगेट होना चाहिए था, लेकिन आपने मेरे टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जुड़ो भैया, ज्यादा जुड़ो, थोड़ा संख्या में जुड़े प्लीज। देखो मैंने कहा ना, पूरी मेहनत करवा रहा हूँ, किसी भी तरह कोई वो थोड़ा अलग बात है, छुट्टी हो गया, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंटेंट देने में कोई गड़बड़ करूंगा। कंटेंट पूरा दूंगा, जैसा वादा किया वैसा पूरा होगा। होगा सर, चिंता ना करें, धन्यवाद बहुत बहुत भाई। कंटेंट में किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं आएगी भैया, पूरा कंटेंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया। राजेश जी हेलो। हाँ जी राजेश जी हेलो, कैसे हो? भैया शेयर करने में कंजूसी ना करें, शेयर करने में कंजूसी ना करें, शेयर करोगे अधिक लोग जुड़ेंगे। गुड इवनिंग राजेश जी, गुड इवनिंग। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखो रेलवे के लिए आपको इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि शायद ही आपको कहीं मिलेगा, इस बात की मेरी फुल गारंटी है। रेलवे एग्जाम ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए तो ज्यादा लोगों को जोड़ो जिनको रेलवे में तैयारी करके वास्तव में एग्जाम देकर फाइट करना है। लगता है लिंक नहीं पहुंचा उधर।
चलो भैया हम अपना काम शुरू करते हैं, आप लोग जोड़ते रहिए। चलो बच्चों देखिए आज का क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। आपके सामने क्वेश्चन है भैया, मैं आपको पूरा एलसीएम एचसीएफ के बारे में ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं। मैंने बोला एक बार मैंने आपको इससे जो फर्स्ट क्लासेज है, जो बच्चा आज पहली बार जुड़ा है उससे मेरी सबसे बढ़िया एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को देखने से पहले अगर आपको थोड़ा बहुत इश्यू भी लग रहा है किसी भी तरीके का, तो इस क्लास को आप देख लीजिए। उसके बाद में आप एक बार अगर कुछ समझ में नहीं आता तो इससे पहले की जो क्लास है उसको जरूर देखें। उसको देखेंगे तो आपको क्लास बहुत अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करिए। बहुत ही सुंदर सा शानदार सा छोटा सा क्वेश्चन है। 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालिए, लघुत्तम समापवर्ती निकालिए भैया। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है भैया। हाँ भैया बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की बच्चों। स्टार्ट, हाँ बिल्कुल संजय स्टार्ट कर दिया बच्चे, बिल्कुल स्टार्ट कर दिया। हेमंत कुमार जी, राम राम जी, ज्यादा लोगों को जोड़ो भैया। और देखो आपको बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है भाई। इतना आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों से, मैं उम्मीद करता हूं इसका क्वेश्चन का आंसर। चलिए भैया कोई बात नहीं। सागर अमर, जय भीम भैया, जय भीम बहुत बहुत। अब देखिए भाई 24, 36, 40 का एलसीएम, मैंने आपको सबसे पहले ये कहा था कि एलसीएम का जो मतलब होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे। एलसीएम का जो मतलब होता है वो क्या होता है मेरे भाई। आपको एलसीएम का मीनिंग मैंने बताया था। देखिए भाई क्या बताया था एलसीएम का मीनिंग, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो और कॉमन हो उन सभी संख्याओं का। परिभाषा की बात करें तो ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिनका वो एलसीएम पूछ रहा है। यानी कि 24, 36 और 40 का भाग जाना चाहिए। अब देखिए एक तरीका तो आपके सामने ये है मेरे प्यारे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए पूरा मेथड अप्लाई करें। अब पूरा मेथड अप्लाई करने का तरीका आपके सामने मैंने बताया था कि इसकी कई तरीके, आपको जो उचित लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका आपके सामने मैंने बताया था कि इसका हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। देखिए 2 का दिया 12 बार गया, ये 18 बार गया, ये 20 बार गया। फिर 2 का दिया 6 बार गया, ये 9 बार गया, ये 10 बार गया। फिर 2 का लगाया तो भैया 3 बार गया। 9 में नहीं जबरदस्ती करनी, जिसमें नहीं जाएगा इसमें जाएगा 5 बार। फिर 3 का लगा लीजिए मेरे प्यारे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखिए नीचे अभाज्य संख्या ऑटोमेटिक बच चुकी है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 तिया 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। ये तो होगा इसका पूरा तरीका। ठीक है, अब मैं इस पूरे तरीके के अलावा भी कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगा। सुरेश चंद जी, गॉड नाइट, सभी के लिए भैया बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत। और कोशिश करो ज्यादा लोगों को जोड़ो, शाबाश। देखो शेयर करने में कंजूसी ना करे, अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है तो हाँ शाबाश, जुड़ते रहिए भैया। अब देखिए आप, तो एक तरीका तो इसका होगा ये 360 आंसर देने का, जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। मैं आपको देखो सभी चीजों की एक दो सवाल में पूरी कोशिश करूंगा, बाकी फिर सीधा आपको मैं कंसेप्ट डायरेक्ट लेके चलूंगा। अब आपके सामने क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब दूसरी बात अगर मैं करूं तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताई थी भाई। सबसे पहले छोटी संख्या को उठा लीजिए, मैंने उठा लिया 40 को। अब मैंने कहा इस 40 का अगर फैक्टर करें थोड़ी देर के लिए, इसमें 5, 8, 40 भी होता है। अब हम देख पा रहे हैं कि 36 में अगर देखें तो इसमें 9, 4, 36 होता है। एक नॉर्मल सोच पा रहा हूं मैं, तो देखो जिसमें 8 है उसमें 4 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें 4 को तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन 9 यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है, तो आप 9 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ पर 9 एक्स्ट्रा है। तो 4 तो 8 में है ना अवेलेबल ऑलरेडी 40। फिर बचा 24, 24 के अंदर 8 या 24 होता है, 8 ऑलरेडी आ चुका है, 3 9 के अंदर होगा ही होगा साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 चौको 36, 360।
ये दोनों तरीके मैंने आपको समझाए। एक तरीका और है, वो तरीका आपका देखो कितना अच्छा तरीका, आपको समझा देता हूं। वो तरीका ये है आपके सामने, मैं आपको बता देता हूं भाई। वो तरीका क्या कह रहा है, मेरे बात को समझे आप। वो तरीका ये कहता है कि आप सबसे पहले जब भी किसी भी चीज का एलसीएम निकालो, उनमें किसी संख्या में 9 ढूंढने की कोशिश करो। यहां 36 में आपको 9 मिल रहा है, 9 चौको 36। बस ये चीज पकड़ में आ जाए तो आपका काम बनने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। कि जब आपका 9 आ रहा है तो मीन अगर उस संख्या में 36 का भाग जाएगा, 9 का भाग तो डेफिनेट जाएगा। अब इन ऑप्शन में आप उस संख्या को ढूंढो जिसमें 9 का भाग जा रहा है। आप उस संख्या को ढूंढिए जिसके अंदर 9 का भाग जा रहा है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, टोटल में 9 का भाग। अब देखो 2 और 1 3, इसमें 9 का भाग नहीं जा सकता। 2 और 4 6, इसमें 9 का भाग नहीं जा सकता। 6 3 9, इसमें 9 का भाग जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 4 8 12, इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। तो आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, इससे आप बता सकते थे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है HCF। 36 और 84 का HCF ज्ञात कीजिए भैया। 36 और 84 का HCF ज्ञात कीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। खुशी होती है जब आप लोग जुड़ते हैं, तो आप लोग ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। सुरेश चंद जी, सभी को नमस्कार भैया, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज्यादा जुड़े। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए भैया। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसके लिए बताने की कोशिश करें। हम आपका फीडबैक हमें देते रहिए, हम उसके मुताबिक ढलते रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भैया। भैया आपस में लड़ने की कोशिश मत करो, सिर्फ केवल और केवल पढ़ाई की बातें करो। ओके, चलो भैया। 36 और 84 का HCF ज्ञात कीजिए। अब यहां पर बात को समझने की कोशिश करें आप। मैं कह रहा हूं 36 और 84 का HCF किस तरीके से निकालेंगे। तो मैंने आपको HCF निकालने का तरीका बताया था। देखो मेरे भाई, सबसे पहले तरीका बताया था इसका, आप फैक्टर कर लीजिए। तो 36 का फैक्टर करूंगा, देखो इसका हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, मतलब 9 चौका 36 हो गया। अगर मैं 84 की बात करूं तो इसका होता है 12 संतो 84, यानी कि 7 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2, 4 तिया 12, 12 संतो 84। अब हम ये कह रहे हैं कि HCF का मीनिंग नाम से स्पष्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में फैक्टर कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। तो आप मेरी बात को समझे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में फैक्टर कॉमन होना चाहिए और वो हाईएस्ट होना चाहिए जो भी होगा। अब मेरी बात को समझे, इन दोनों में देखो एक तो 2 की पावर 2 कॉमन है, 7 तो कॉमन है ही नहीं, जो कॉमन नहीं है उसको हम लेना नहीं है अगर हम HCF की बात करते हैं तो। बाकी इन दोनों में कॉमन है 3, तो हाईएस्ट कॉमन 3 ही मिला। ये 3 की पावर 2 है 3, तो 3 तो कॉमन हुआ ना। एक तो 3 कॉमन हुआ, एक 2 की पावर 2 कॉमन हुआ, तो इसका मतलब हुआ 4 तिया 12। इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, HCF। परिभाषा के मुताबिक समझे तो HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में भाग चला जाए। तो देखो 12 का भाग 36 में भी जा रहा है और 84 में भी जा रहा है, और 12 से बड़ी इन दोनों संख्याओं के लिए ऐसी कोई संख्या नहीं बनी जो 12 से बड़ी हो और जिसका भाग इन दोनों में जा रहा हो। 12 से छोटी भले ही होगी पर 12 से बड़ी इनके लिए नहीं बनेगी। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि देखो बात करें 4 का भाग भी जा रहा है 36 में, तो 84 में भी जा रहा है। 6 का भाग भी जा रहा है, लेकिन 6 का शायद 84 में नहीं जा रहा होगा, जा रहा है 84 में भी। लेकिन सवाल ये नहीं भाग किसका जाए, सवाल है बड़ी से बड़ी की बात हो रही है। अब 18 भी बड़ी है, लेकिन 18 का भाग इन दोनों में नहीं जा रहा, 18 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन ये तो इसका क्या होगा, HCF नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा 12। क्लियर है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दूसरे तरीके की यदि मैं बात करूं थोड़ा सा और मैं आगे की बात करता हूं तो देखिए मेरे भाई, HCF के लिए और तरीका क्या हो सकता है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगा दीजिए। 36 से कम 36, सॉरी 36 दूनी 72, 2 बार जाएगा, जितनी बार जाए उससे कम हम कर देंगे, ठीक है। 36 दूनी 72, ये बच गया 2, 8 में 7 गया 1। अब जब तक भाग लगाना है तब तक शेषफल 0 ना बचे। इस 12 का भाग लगाइए 36 में, 12 तिया 36, शेषफल बचा 0। इट मींस जिस भाजक की वजह से शेषफल 0 आता है वही अंतिम भाजक उसका क्या होता है, हमारा
HCF होता है। ठीक है, चलो प्यारो समझ में आ रहा होगा। बाकी हम रूल के मुताबिक समझ सकते हैं, वही वाली चीज है कि भैया 36 में 9 चौका 36 इस 84, तो हम देख पा रहे हैं कि 36 में किसका भाग जाएगा, जिस भी संख्या में, यानी कि हमारा 12 की बात हम करें तो उसका हमारा बड़ी से बड़ी संख्या का हमारा भाग चला जाएगा, 84 में भी चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भैया। अब आपके सामने अच्छा सवाल आया भैया, इसका आंसर दे भैया मेरे शेरों, इसका आंसर देने की कोशिश करें मेरे शेरों, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर देने की कोशिश करेंगे भाई। चलो भाई इसका आंसर दे एक बार। दो संख्याओं का योगफल 45 एवं उनके अंतर उनके योगफल का 1/9 है, तो उनका लसागु कितना होगा, उनका लसागु कितना होगा। जुड़े रहिए भैया, जुड़े रहिए, और बहुत ही मजा आ रहा है आप लोगों के साथ जुड़कर, बस ज्यादा ज्यादा शेयर किए, ज्यादा लोगों को जोड़िए। हाँ भैया इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए बच्चों। दो संख्याओं का योगफल 45 है एवं उनके अंतर उनके योगफल का 1/9 है, तो उनका लसागु कितना होगा। हाँ जी धर्मपाल जी प्रणाम बेटा प्रणाम। हाँ जी धर्मपाल जी, लोगों को जोड़ो भैया, ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ कि इतनी अच्छी अलवर में एक बहुत बढ़िया क्रांति हो चुकी है, ऑनलाइन क्षेत्र में इतनी बढ़िया क्रांति अलवर में, इससे बढ़िया आपको मिलने की संभावना मैं कह रहा हूं 7 जन्म में भी नहीं हो सकती, जितनी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो आप कोशिश किए भैया, ज्यादा अच्छे लोगों को जोड़िए जिनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। पवन कुमार जी का आंसर आ चुका है 100। देखिए बच्चों, दो संख्याओं का योगफल 45, मैं ये कहता हूं कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इनका आपको मान दे रखा है 45। ये सवाल हम यहीं से हम सलटा सकते हैं, लेकिन हम आपके हिसाब से कर रहे हैं। और उनका जो अंतर है पहली का और दूसरी का, वो उनके योगफल का 1/9 है, मतलब 45 का 1/9। तो 45 का 1/9 कितना हो जाएगा प्यारे, 45 का 1/9 हो जाएगा प्यारे 5 है। अब ये सीधी सी बात है, अगर दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो आप संख्याओं को इजी वे में निकाल सकते हैं, कोई बिना सोचे समझे, कि दोनों को जोड़ दो 45 + 5, तो ये तो हो जाएगा पहली संख्या के लिए 45 + 5/2 बोले तो 25, और दूसरी संख्या हो जाएगी पहली में से दूसरी घटा दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 40/2 बोले तो 20। अब ये क्यों किया है मैंने, ऐसा कोई इतना बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। ये इक्वेशन समझ लीजिए आप, x + y और x - y। जब x का मान निकालेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा, y का मान निकालेंगे तो पहली में से दूसरी को घटाना पड़ेगा। वो हमने शॉर्टकट में उस चीज को कर दिया है। ये चीज हम यही कर सकते थे कि योगफल 45 अंतर 1/9 बोले तो 5। हम नॉर्मल सोचेंगे 45 5 50, 50 का आधा 25 हटा, 45 में 5 गया, 40 का आधा 20 हटा, 25 20 का हमें क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। अब हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं 25 20 का भाग किस में जाएगा। नॉर्मली सोचो, देखो ये 5 का, इसमें 5 की पावर 2 है, नॉर्मल समझे इसमें केवल 5 है। ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 25 का भाग जा रहा है और वो छोटी से छोटी हो। तो आपके सामने 25 का भाग जाने वाली छोटी छोटी क्या संख्या है, 100 है, हटा बात खत्म। बाकी हम करना चाहे तो एलसीएम निकालने में आपको पहले पूरा तरीका बता चुका हूं, बाकी आपके सामने क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या किया है कि दो संख्या है 25 और 20, हमने क्या कहा इसमें 5 और 4 है, इसमें 5 की पावर 2 है। तो हम 5 का देखें तो 5 की पावर बड़ी वाली कौन सी है, 5 की पावर 2 है। तो जब 5 की पावर 2 का भाग जाएगा तो 5 का भाग तो ऑटोमेटिक ही जाएगा ना बच्चों। तो हम 5 की पावर 2 का भाग लगा के देख लेते हैं, बोले तो 25 का भाग लगा के देख लेते हैं। जिस संख्या में 25 का भाग जा रहा है वो छोटी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि एलसीएम का मतलब यही होता है। तो छोटी छोटी कौन सी संख्या, 100, जिसमें 25 का भाग जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 100 बच्चों। बाकी आप निकाल सकते हैं एलसीएम, मैं आपको निकाल के पहले बता ही चुका हूं इस चीज के बारे में। चलो भैया देखो भैया, बहुत अच्छा शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है बच्चों, बहुत ही शानदार। चलो बच्चों, शानदार सवाल का जवाब शानदार तरीके से देंगे मेरे भाई। इसका जवाब देने की कोशिश करें प्यारो। दो संख्याओं का लसागु 90 है, निम्नलिखित में से इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं है, महत्तम समापवर्तक नहीं है, मतलब नहीं हो सकता। एक तरह से यहां हो सकता आएगा, वो थोड़ा मिसप्रिंट होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि कंफर्म तो हम कहीं नहीं पाएंगे, हम नहीं हो सकता है। ठीक है, दो संख्याओं का लसागु 90 है, तो निम्नलिखित में से इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है, वो बताना है। इनमें से 3 तो ऐसे हैं जो इसका एचसीएफ हो सकते हैं उन संख्याओं के लिए, और एक ऐसा जो इनका एचसीएफ नहीं हो सकता।
हमें जो नहीं हो सकता है वो बताना है कि इनका एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता। चलो भैया कोशिश करो इसका आंसर देने की बच्चों। लव यू बेटा, लव यू, बहुत 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 प्यार आपके लिए। बच्चे इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए भैया। देखो भैया मैंने एक दिन पहले भी कहा था और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था, किसी कवि ने तुलना की थी अपनी प्रेमिका की कलंगी बाजरे से। मैं अपने विद्यार्थियों की तुलना गोल पैदे की कुल्हड़ी से कर रहा हूं। मैं अपने विद्यार्थियों की तुलना गोल पैदे की कुल्हड़ी से कर रहा हूं। वो चाहे तो लुढ़क सकती है चारों दिशाओं में, वो चाहे तो लुढ़क सकती है चारों दिशाओं में, मैं उसे अक्ष पर घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसे अक्ष पर घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम चाहो तो पिघल सकते हो एक माचिस की तिल्ली से, तुम चाहो तो पिघल सकते हो एक माचिस की तिल्ली से, लेकिन मैं तुम्हें उस परम पिता परमात्मा से शशि को नहीं रवि को छीनने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों शेयर करो, मेरी कोशिश है इस अलवर के अंदर एक ऐसी क्रांति हो, और ये जरूर नहीं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा मैं सभी सब्जेक्ट के बारे में ऑनलाइन में एक बहुत बड़ी क्रांति लाना चाहता हूं। उस चीज में आप मेरा सहयोग करें, और क्रांति का मतलब है कि बच्चों तक सारी चीजें पहुंचे जो कंटेंट वास्तव में उसको जरूरत है। हमें केवल ऊट पटांग तरह से कंटेंट नहीं देना कि हमें व्यूअर्स बढ़ाने या सब्सक्राइब वो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि आप तक वास्तविक रूप से जो एजुकेशन वो पहुंचे, उसी के लिए मैं आपके फट लगा रहा हूं। प्लीज आप भी फट लगा दीजिए, धन्यवाद बहुत बहुत। चलो भैया पवन कुमार जी का आंसर आ चुका है 12। दो संख्याओं का भैया हम क्या बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। एलसीएम 90 है, निम्नलिखित में से इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता। मेरी बात को सुनिए आप, किसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मैंने मान लीजिए कोई दो संख्या ली, फॉर एग्जाम्पल एक लिया 5, एक लिया 25। नॉर्मली बात कर रहा हूं आपसे, मैं सवाल की बात नहीं कर रहा, सवाल से हटकर बात कर रहा हूं। दो संख्या है मेरी, पहली 5 दूसरी 25। अगर इनका एलसीएम की बात करें तो 25 होगा। क्या होगा इनका एलसीएम? 25 होगा, नहीं होगा मुझे बता दीजिए, क्योंकि 25 में 25 का भाग भी जाएगा, 5 का भाग भी जाएगा, और सबसे छोटी संख्या यही है 25 जिसमें दोनों का भाग चला जाए। चलिए अब मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर मैंने 5 और 25 का एलसीएम 25 लिया तो 5 और 25 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा? मैंने बोला एचसीएफ है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों भाग चला जाए, तो वो 5 होगा। 5 का भाग 5 में भी जा रहा है, 5 का भाग 25 में भी जा रहा है, यहां जस्ट उल्टा था, या 25 से भाग दोनों का जाना चाहिए। चलिए अब ये तो होगा इनका एलसीएम और ये होगा इनका एचसीएफ। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो एलसीएम है उसमें एचसीएफ का भाग जा रहा है, जो एलसीएम है उसमें एचसीएफ का भाग जा रहा है, या मैं कह सकता हूं उसका मल्टीपल है कहीं न कहीं। तो आप मुझे एक छोटी चीज बता दीजिए, नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं, इस 90 का मल्टीपल या 90 में किसका भाग जा रहा है? देखिए तो 15 का जा रहा है, ये इसका एचसीएफ हो सकता है, क्योंकि संख्या कोई पता थोड़ी संख्या कौन सी है। इसका एचसीएफ ये 15 हो सकता है, इसका एचसीएफ 30 भी हो सकता है, इसका एचसीएफ ये क्या हो सकता है भैया? 6 भी हो सकता है, क्योंकि 6 का भाग जा रहा है ना, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है। 6 कम 6 3 6 5 3, इसलिए 12 का भाग जा रहेगा भैया। 12 से 84, 12 इंटू 96, तो ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, और हमारा आंसर यही होगा। कोई सवाल ये पूछ रहा है कि एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर राइट होगा बच्चों 12। शायद आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि हमेशा जो आपका एलसीएम होगा उसमें कहीं कहीं एचसीएफ भी उसके अंदर छुपा होगा। इसका मतलब वो उसका मल्टीपल होगा एचसीएफ का एलसीएम, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और कॉमन फैक्टर दोनों संख्याओं में मौजूद होता है, और दोनों संख्याओं से मिलकर हमारा एलसीएम बनता है। चलिए बात को साथ आप मेरी समझ गए होंगे, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट में करना, तो और कोशिश करूंगा समझाने की, कोई दिक्कत अगर आती है तो, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भैया ऐसा क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, और अब की बार आप इसकी कोशिश करेंगे। चलो भैया, दो संख्याओं का लैस है, उनके मैसे का 20 गुना है। यदि एक संख्या 150 है और लैस है एवं मैसे का योग 1260 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन।
मैं कह सकता हूं कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, बाकी तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये उन सभी में इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए बच्चों। भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। देखो आपका बहुत ही ठंडा चल रहा है जोश, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जोश को ठंडा ना होने दे भैया। सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थी की एक ही होती है, जब आता है तो पूरी कोशिश करके आता है तैयारी करने के लिए और पूरा जोश लेके आता है, लेकिन एंड तक उसको जोश को खत्म कर देता है। और यही कारण है कि जिसका जोश एंड तक बरकरार रहता है वो आदमी सफल हो जाता है, और जो बीच में छोड़ के चला जाता है मैदान वो आदमी असफल होता है। देखो इस बात को हम जानते हैं और बिल्कुल सत्य भी है कि सफल होने वाले जिंदगी में कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इस बात को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, सत्य भी है ये चीज। जो आदमी लगातार 10 घंटे पढ़ता है वो सफल नहीं हो पाता, जो आदमी लेकिन 2 घंटा पढ़ता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ता है, वो सफल हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से मेहनत कर रहा हूं आपके सामने कि आप जो चीज आपको कंटेंट दे रहा हूं उसमें आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, जो कंटेंट दे उसी को ढंग से समझ लीजिए। आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। ये बिल्कुल आपका सिस्टमेटिक है। हाँ भैया इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, अभी तक किसी का। और मेरी आपसे एक गुजारिश और है कि जब भी मेरा सेशन ले तो पेन और कॉपी हाथ में लेके बैठे, ताकि जो क्वेश्चन दिए जाए उनको सॉल्यूशन करने की कोशिश करें मिनट में, आधा मिनट के अंदर, ठीक है। चलो भैया किसी का आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, इसका मतलब आप ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन आपसे नहीं हो पाया। देखिए भाई सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं मेरे भाई। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि गणित को गणित के हिसाब से करिए, अपने हिसाब से मत करिए। जैसा कहता वैसे एक बार उसको अपने खोपड़ी के अंदर बैठाइए, कह क्या रहा है। दो संख्याओं का लेस है उसके मैस है का 20 गुना है, बात खत्म। ये कह रहा है कि यार उसका जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 20 गुना है। हटा, क्या दिक्कत है मुझे भाई, कह रहा वो बात मैंने यहां लिख दी, उसी को तो लिख रहा हूं, क्वेश्चन को ही लिख रहा हूं, मुझे सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी बाद में सब लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप खुद समझेंगे। यदि एक संख्या 150, उसने बोला कि भैया एक संख्या जो है ना वो कितनी है हमारे पास 150, ये भी मैंने सवाल की बात लिखी है, मेरी तरफ से कुछ नहीं लिखे। और लेस है और मैस है का योग, एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है ना मेरे प्यारो, वो योग कितना दे रखा है 1260। बहुत अच्छी बात है भैया, एलसीएम और एचसीएफ का योग 1260 दे दिया। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो सवाल में पूछ क्या रहा है कि बताओ बच्चों दूसरी संख्या क्या होगी। ये मैंने सवाल आपके सामने, उस सवाल को एक सिस्टमेटिक तरीके से डेटा के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है, आंकड़ों के रूप में। सवाल जो कहना चाह रहा है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू 20, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 1260 और फर्स्ट संख्या 150, तो सेकंड संख्या हमें बतानी है। अब मेरी बात को सुने प्यारो, इस सवाल को करने के लिए आपको एक कंसेप्ट दिमाग में याद रखना होगा जब भी आप इस क्वेश्चन को करते हैं, कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या और बराबर होता है मेरे प्यारे एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर आपको मैंने कहा कोई दिक्कत तो मेरी पहली क्लास देखना, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्लियर है। कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसका मतलब ये कि मेरे पास फर्स्ट संख्या तो अवेलेबल है, मुझे सेकंड संख्या चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ में, एलसीएम इंटू एचसीएफ में यदि मैं फर्स्ट संख्या का भाग लगा दूंगा, क्योंकि जो मल्टीपल में हो इधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी ना, तो मैं कह सकता हूं यदि मुझे सेकंड संख्या चाहिए, यदि मुझे क्या चाहिए बच्चों सेकंड संख्या चाहिए, तो फर्स्ट संख्या का डिवाइड कर दूंगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आपके सामने बाई कंसेप्चुअल समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब सवाल ये है, फर्स्ट संख्या तुम्हारे पास 150 दे ही रखी है, अब समस्या है कि एलसीएम और एचसीएफ का मान नहीं पता है, बस यही तो प्रॉब्लम है। एलसीएम और एचसीएफ का मान नहीं पता है, हमारा सवाल हल हो सकता है, बस केवल किसके पता लगाना है, एक तो एलसीएम को और एक एचसीएफ को। उसको पता लगाने के लिए मेरे पास दो शर्त दे रखी है। कौन कौन सी शर्त? एक तो एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 1260, एक एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू 20। अब देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। आपके बोल रहा है कि एक एलसीएम बराबर 20 एचसीएफ होता है, कितना होता है? तो अगर मैं इस एलसीएम की जगह यहां रख दूं 20 एचसीएफ, तो 20 और एक एचसीएफ कितना होगा? 21 एचसीएफ होगा, नहीं होगा? अगर एक एलसीएम बराबर 20 एचसीएफ मैं यहां रख देता हूं तो 21 एचसीएफ होगा, नहीं होगा?
तो हम ये कहेंगे 21 HCF का मान है 1260। तो भैया एक HCF या HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1260 डिवाइड बाई 21 का भाग लगा लो। ये कितनी बार जाएगा 20 6 की मतलब पूरा 6 बार गया। तो HCF आ गया मेरे बच्चों 60। कितना आ गया HCF बच्चों 60। कितना आ गया HCF बच्चों 60। हटा, अब काम खत्म। जब HCF 60 आ चुका है लल्लू तो LCM कितना होगा 1200 होगा ना। दोनों को टोटल 1260 ही है ना भाई। दोनों टोटल कितना है 1260 है। हट्टा, काम हो गया मेरे भाई। LCM का मान रख दो 1200, HCF का मान रख दो 60 और डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर है 150। आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 15 × 120 हो गया, 8 6 की 48, 480। राइट आंसर होगा मेरे प्यारो 480। राइट आंसर कितना होगा प्यारो 480। चलिए मेरे भाई, शायद मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई है। कोई बात नहीं है, गलत आए सही आए, आपने कोशिश की पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे कोशिश करते रहिए। जीतने वाले लोग कभी भी ध्यान रखना, किसी भी गलत मतलब कोई भी अच्छा काम करने में अगर गलती होती है उसे डरते नहीं है, ठीक है। तो डरना नहीं है, जब आप गलती नहीं करते आप सीखेंगे भी नहीं। तो गलत जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही मैं करवा रहा हूं, ठीक है भैया। तो बात शायद आपको मेरी समझ में आई होगी कि LCM और HCF का 20 गुना, एक संख्या 150, LCM का योग 1260, दूसरी संख्या पता करनी है। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको मेरी बात क्लियर समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं मेरे प्यारो। अब अगर आपको तो मैं एक चीज थोड़ा बताना भूल गया था, इसमें अगर ये बातें आपको पहले समझ में आ गई तो आप इन चीजों को यही समझ सकते थे कि LCM HCF का 20 गुना मतलब 20 HCF, और तो एक LCM बराबर 20 HCF, तो LCM प्लस HCF 21 का डिवाइड इसमें तुरंत करते हैं आप, मन में ही करा जाता है 1260 डिवाइड बाई 21। हट्टा, ये आ गया 60, इसका मतलब HCF 60 आया। तो LCM कितना है 12। फिर बच्चा क्या करेगा, सीधा दिमाग लगाएगा, 1200 × 60, फर्स्ट नंबर कितना बच्चा 150। हटा, क्वेश्चन का आंसर। उसमें ये सब आपको रामायण लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, लेकिन ये कब होगा जब आपका अभ्यास बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं कहता हूं शॉर्ट ट्रिक से बचिए, कंसेप्ट को खोपड़ी में रखिए। ओके, चलो प्यारो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है भैया। दो संख्याओं का योगफल 189, उन संख्याओं का HCF 27, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहता हूं स्मार्ट क्वेश्चन है, SSC CGL लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 189, उनका HCF 27, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी वो हमें बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा ना बहुत अच्छा शानदार लेवल का क्वेश्चन है। बीरबल सर के लाडले, गुड सर, थैंक यू भैया। बीरबल सर के लाडले बने रहिए। और आज बीरबल सर की क्लास भी होगी, सभी को भैया जोड़ देना 9 बजे, जितने बच्चे सभी सुन लीजिए, 9 बजे रीजनिंग क्लास होगी भैया। अब देखिए भैया, यदि दो संख्याओं का योगफल 189 है तथा उन संख्याओं का HCF 27, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि सवाल CGL लेवल तक का है। CGL लेवल या NTPC टायर 2 जो आपका एग्जाम होगा अभी सेकंड स्टेज, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार सवाल है, ठीक है। बहुत सिंपल भी है, बात को समझना है। देखो सबसे पहली बात तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए, दो संख्या है मान लीजिए पहली और दूसरी, ये थोड़ा दिमाग में कंसेप्ट रखना है। HCF क्या होता है, मैं बार बार कह चुका हूं, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है जो 27 है ना, ये पहली संख्या का भी मल्टीपल है। मान लीजिए पहली संख्या x है और ये 27 दूसरी संख्या का भी मल्टीपल है, तभी तो HCF आया। अरे HCF होता क्या है, जो दोनों संख्याओं में मौजूद होता है वही तो HCF होता है। तो HCF पहली संख्या में भी होता है और HCF दूसरी संख्या में भी होता है, उसी का मल्टीपल होता है। इसका मतलब पहली संख्या मान ली 27 × x, दूसरी संख्या 27 × y। अब हम यही तो कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 189 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 27x + 27y बराबर 189। क्लियर। तो इसमें 27 जब कॉमन ले लूंगा तो x + y बराबर 189 डिवाइड बाई 27। ये कितनी बार जाएगा भैया, 2 तो 14 और 7 7 49, ये बार जाएगा 7 बार। 7 7 49, 4 7 दूनी 14, सही है। 189 डिवाइड बाई 27,
7 20 140 7 7 49। गड़बड़ तो नहीं है बच्चों? 27 HCF है, योगफल 189 है, 27 7 8 8 7 56, 27 × 7 7 7 49, 4 7 2 14 4। ठीक है बच्चों, सही है। तो ये हो गया भैया 7 बार। कितनी बार गया भाई? 7 बार। ठीक है, तो अब हम इस चीज को समझे थोड़ा सा कि हमारे पास में 27 जब कॉमन लिया तो x प्लस वाई का मान कितना आया? 7। बस यही हमें इस सवाल में समझने की रिक्वायरमेंट है। क्या समझने की रिक्वायरमेंट है? कि भैया 27 तो कॉमन है। अब हमें इसको इतना लंबा नहीं करना है मेरे प्यारे, ये मैंने थोड़ा सा आपको पूरा समझाने की कोशिश की थी। आपको क्या करना है कि यार मुझे पता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या में 27 मल्टीपल 27 x 27 y पक्का हो गया। ठीक है सर, तो मैं सीधा बोलूंगा गुरुजी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 189/27, क्योंकि दोनों का मल्टीपल है तो कॉमन हो कितना बच जाएगा? 7। तो हम बोलेंगे गुरुजी x प्लस वाई बराबर हो गया 7। अब मेरी बात समझे, अब हम ये कहेंगे जब x प्लस वाई का मान 7 होगा तो x का मान देखो 1 भी हो सकता है, तो y का मान 6 तब भी ये 7 होगा। x का मान 2 होगा, y का मान 5 होगा तब भी ये 7 हो सकता है ना। x का मान 3 होगा, y का मान 4 होगा तब भी ये 7 हो सकता है। अब वापिस से इसका मान 4 तो रिपीट होगा ना, फिर तो 4 3 5 2। ठीक है, जब भी ये मान टोटल 7 हो उसमें ये चीज और जरूर देखना है कि इनका जो आपस में है ना वो HCF 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 1 और 6 का HCF 1 आ रहा है, अगर इनका HCF ज्यादा होगा फिर उससे मल्टीप्लाई होकर HCF बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 और 6, इसका HCF 1 और 6, इसका सॉरी x प्लस वाई का मान 1 प्लस 6 2 प्लस 5 और 3 प्लस 4। अब मैंने देखा कि अगर x का मान मैं 1 रखता हूं तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पहली संख्या 27 और इसकी ये 27 × 6। बात समझ में आ रही मेरी? अगर मैं x का मान 1 रखता हूं तो पहली संख्या 27 दूसरी 27 × 6। हमसे वो यही तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या 27 ही होगी ना जब आप x का मान 1 रखेंगे। अगर आपने x का मान 2 रख दिया तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, ये 27 पंजे हो जाएगा, तो जब भी बड़ी हो गई। 3 रखा तो भी बड़ी हो गई, तो x का मान 1 रखने पर सबसे छोटी संख्या आएगी हमारी 27। क्या आएगी बच्चों? 27। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है भाई, दोबारा समझाता हूं एक बार। HCF दोनों में कॉमन, तो 27x 27y HCF का डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आया भैया 7। ये x प्लस वाई का मान 7 है, x और y की जगह में टोटल 7 होना चाहिए। तो x का मान 1 रखूंगा तो y का मान 6 रखूंगा। तो मुझे आगे करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि मुझसे केवल वो यही तो पूछ रहा था सबसे छोटा मान क्या होगा। तो सबसे छोटी में x का मान 1 रखूंगा, सब छोटी संख्या मुझे मिल जाएगी। आगे करने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो रिक्वायरमेंट तब होती जब ये पूछता कितने जोड़े संभव है। अभी वो सवाल इसमें आया नहीं है, इसलिए मैंने तो आपको आगे करके बताया था। अगर वो पूछता कितने जोड़े संभव है इसमें संख्याओं के बनने के, तो उस केस में आपका आंसर होता 2 + 5 और 3 + 4। कितने जोड़े संभव थे? फिर 3 जोड़े संभव थे। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 27। चलो बच्चों आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही शानदार। देखो भैया, देखो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। टाइगर, हाँ जी टाइगर जी, दीपक पंजाबी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिल्कुल भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। आप तो समझते हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए भैया दीपक जी कोशिश कीजिए आंसर देने की सभी लोग बच्चों। निशु मिश्रा, हाँ जी निशु जी, निशु जी का आंसर आ रहा है 3। हाँ, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। सभी भैया ज्यादा लोगों को जोड़िए। फूल सिंह जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया। देखिए भैया 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। बात को समझे। मैं ये सवाल आपको मैंने कंसेप्ट पहले ही बता चुका हूं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। पहले कंसेप्ट से पूरा एक बार दोबारा बता रहा हूं। 6, 9 और 12 से भाग देने पर, तो 6, 9, 12 का भाग लगाने से अच्छा है अब 6, 9, 12 का एलसीएम का भाग लगा लो, क्योंकि 6
और 9 और 12 का जो एलसीएम होगा वो आप बता सकते हैं कितना होगा मेरे प्यारे, जिसमें 6 का 9 का 12 का भाग चला जाए, वो क्या होगा मेरे भाई आपके हिसाब से कितना होगा? देखो 12 में तो 12 आ ही गया, 3 तिया 9, इसमें 3 बच गया तो इसको 3 को उठा लिया, और 3 चौका 12, इसमें 3 आ चुका, 2 आ चुका, हटा, कितना आंसर हो गया? 36। 6 9 12 का एलसीएम हुआ हमारे पास 36। अब मेरी बात को समझे, 36 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 का 9 का 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और ये सबसे छोटी संख्या है। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, अगर पूछता सबसे छोटी तो आंसर होता 36। वो कह रहा है कि 6 9 12 का भाग जाना चाहिए, उसमें शेष भी 3 बचना चाहिए। शेष की बात बाद में करेंगे, पहले ये कहो कि आप ये सोचो पूरा भाग जाना चाहिए, शेष की बात लास्ट में करेंगे, ठीक है? पहले ये कहो कि 6 9 12 का भाग जाना चाहिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, उसके बाद शेष की बात लास्ट में कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं जब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है और 6 9 12 का एलसीएम 36 हो गया, तो मैं कह सकता हूं जिस संख्या में 6 9 12 का भाग 36 में जा रहा है, तो जिस संख्या में 36 का भाग जाएगा उस संख्या में 6 9 12 का तो ऑटोमेटिक ही जाएगा। तो आप 999 में 36 का भाग लगाइए। किसका भाग लगाइए प्यारों? 36 का भाग लगाइए, और 36 का भाग लगाकर ये देखिए कि 36 का भाग लगाने पर मतलब 999 में से क्या घटाऊं या क्या जोड़ूं ताकि 36 का भाग चला जाए, तभी तो हम बता सकते हैं भैया कि इसमें ये संख्या में 36 का भाग जा रहा है, और जब 36 का भाग उसमें जाएगा तो 6 9 12 का तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो 36 का भाग लगाओ, 36 दूना 72, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, उतार लिया आपका 9। अब कितनी बार जाएगा भैया 36 का भाग? देखो 36 आएगा 360 होता है, 36 का ये लगभग 8 बार जाएगा, 8 6 48, 80 लगी 4, और 8 या 24, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार ही जाएगा, ठीक है? 7 बार जाएगा, ठीक है? 7 6 की 42, 4 7 21 4 25, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 5 गया 2, कितना बचा बच्चों? 27। अब बात को समझे आप थोड़ा सा, हम ये कह रहे हैं, हम पहला चीज क्या निकाल रहे हैं कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ रहे हैं जिसमें 6 9 12 का भाग चल जाए, 3 अंकों की होनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि यार 999 के लिए हम पहले ही बता चुके, प्रत्येक संख्या के लिए 2 सिचुएशन बनेगी, या तो उसमें आप कुछ जोड़ो या उसमें कुछ घटाओ, तभी किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि आप किसी चीज को उसमें भाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने भाग लगाया 36 का, मैंने देखा 36 का भाग लगाने से 27 बचा, तो कंडीशन ये है कि या तो आप इसमें से 27 घटाएं, या तो आप इसमें से कितना घटाएं बच्चों? 27, क्योंकि 27 फालतू आ रहा है, या इसमें आप ऐसा कुछ जोड़े कि ताकि ये 27 जो क्या बन जाए 36। तो कितना बनेगा 27 में क्या जोड़ू ताकि 36 बने भैया? 3 और 6 9 जोड़ू। लेकिन बात को समझे आप, अब मेरी बात को क्लियर समझे आप, अगर मैं 999 में 9 जोड़ दूंगा तो ये संख्या 3 अंकों की नहीं रहेगी, मुझे सवाल में 3 अंकों की पूछी है, ये संख्या हो जाएगी 4 अंकों की, तो कि मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरे पास एक ही विकल्प बचा कि 999 से क्या करूं मैं? 27 बाहर निकाल दूं। अब जब 27 बाहर निकालूंगा तो देखो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और ये हो गया 9, 972। अब बात को समझा, ये 972 एक ऐसी संख्या हो गई, 972 एक ऐसी संख्या हो गई जिसके अंदर 6 9 और 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। समझ पाई बात? लेकिन वो ये चाह रहा है कि 6 9 12 का भाग देने से 3 शेष बचे, तो 3 शेष कब बचेगा मेरे लाडलो? जब इसमें 3 फालतू होगा, मतलब 975 होगा, तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा मेरे प्यारे? तो वो यही तो बात मैं कह रहा हूं कि इस शेष वाली कहानी या जोड़ने वाली कहानी को लास्ट में देखा करो कि वो क्या चाहता है कि 3 शेष बचे, मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए। तो 3 कब बचेगा? जब पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्या में 3 आप जोड़ दीजिए तो 3 ऑटोमेटिक ही फिर बच जाएगा उनका भाग लगाने पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 975। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी मेरे प्यारो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए भैया, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और बच्चों ध्यान देते हैं। अब इस सवाल का ये तो हो गया इस तरीके का लॉजिक, पूरा एलसीएम निकाला, फिर शेष बचाया, वो सब किया। मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट से इसको जल्दी करने की कोशिश आपको करवाता हूं। मैंने कहा रटने वाले मेरे पास कोई ट्रिक ही नहीं है बच्चों, रटने वाली ट्रिक देखो दुनिया में अलवर हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह देखिए, मेरे पास रटने का कोई मामला नहीं, मेरे पास केवल समझने का मामला है। क्योंकि पेपर में आप समझ कर ही सक्सेस हो सकते हैं, रटने कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये बात को ध्यान रखना, रटने वाली चीजें बहुत कम दिन चलती है,
समझने वाली चीजें आजीवन चलती है, तो मैं समझने वाली बात कर रहा हूं, कंसेप्ट से ही आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए बच्चों, बात को समझे आप, कंसेप्ट से बात करता हूं। तुम्हारे पास ऑप्शन है, मैं यहां लिख लेता हूं एक बार दोबारा से। ऑप्शन है 905, दूसरा है 975, 915 और 902। समझे आप? हम ये कह रहे हैं कि 6, 9, 12 का भाग लगाने पर 3 शेष बचे, इसका मतलब 3 शेष बचेगा तो इसमें 3 फालतू होगा, तो 3 फालतू, प्रत्येक संख्या में 3 घटा दो। ये हो गया 902, ये हो गया 972, ये हो गया 912 और ये हो गया 899। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो 3 घटाने पर जो आंसर आए हैं ना, ये वो संख्या है जिनमें 6, 9, 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। कौन सी संख्या? 902, 972, 912, 800। फिर हमने वो चीज ऑप्शन के हिसाब से समझ रहे बात को, कि 3 जोड़ने पर 3 बचना चाहिए था, इसका मतलब 3 कब बचे, जब 3 फालतू लिखा होगा तो 3 को आप घटा दीजिए, ये हमारा आंसर, ये संख्या ऐसी होंगी जिसमें इनका पूरा भाग जाएगा। तो अब वो संख्या है कौन सी जिसमें पूरा भाग जा रहा है, उसका मैंने आपको तरीका बताया। आप सबसे पहले 9 को पकड़ लीजिए, ये रहा 9, तो 9 का भाग किस में जाएगा? 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए मेरे प्यारो। देखो 9 और 2 11, कभी 9 का भाग नहीं जाएगा। 9 7 16 2 18, बिल्कुल ठोक के जाएगा मेरे प्यारो, यही इसका आंसर होगा। बाकी आप आगे चेक कर ले, नहीं मिलेगा। 9 2 11 1 12 नहीं होगा, 8 9 17 नहीं होगा, केवल यही इसका आंसर होगा। बताओ कितनी सी बात थी, इतना लंबा नहीं करना था। एक बार और कोशिश करता हूं, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चों को, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा बहुत अच्छा समझाने वाला मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखिए थोड़ा बात को, देखिए भैया बात को समझाता हूं, एक बार और कोशिश कर लेता हूं। हो सकता है आपको कम समझ में आई मेरी बात, क्योंकि ये बहुत कंसेप्चुअल मामला है। कंसेप्ट की बात को समझना है, और कंसेप्ट से ही आप सवाल को जल्दी हल कर पाएंगे, रटने से कभी आप सवाल को जल्दी हल नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने क्या बोला है, दोबारा समझाता हूं, बीच में ले लेता हूं मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने ये बोला 6 9 12 से भाग देने पर 3 शेष बचे। इसका मतलब ये संख्याओं में जब भाग लगाऊं 3 शेष बच रहा होगा, तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग कब जा रहा होगा? तो 3 घटाऊंगा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। और इसका आंसर आया 972, इसका आया 902, बाकी का भी जो भी आएगा वो ये हो जाएगा 912 और ये हो जाएगा 899। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब जो मैंने लिखा है घटाकर, ये वो संख्या होंगी जिसमें इनका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि वो शेष तो बचाने वाली बात हम पहले हटा दी ना। अब हम इस ऑप्शन में ये ढूंढे कि संख्या कौन कौन सी भाग लगाना चाहता है, 6 का, 9 का, 12 का। तो 9 मैंने कहा कोशिश करो 9 को ढूंढो, या कोशिश करो 11 को ढूंढो, इस तरह की संख्याओं को पकड़ो, ठीक है, जिनका डिविजिबिलिटी रूल एक स्पेशल रूल होता है। तो हमने जैसे 9 को ढूंढा कि इसमें 9 आ रहा है, इसका मतलब इस संख्याओं में ऐसी संख्या होगी जिसमें 9 का भाग जा रहा होगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है भैया? 9 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि जिसमें टोटल में 9 का भाग जाए। तो देखो आप, 9 और 2 11 नहीं जाएगा ना, ये इसका आंसर नहीं होगा। 9 7 16 2 18 जाएगा, दौड़ेगा, यही इसका आंसर होगा। बोलो सेकंड में सवाल होगा नहीं होगा? होगा। चलो दबा के कमेंट करो, दबा के शेयर करो बच्चों। आगे देखो भैया, चलो भैया, अति सुंदर अच्छा सवाल, कोशिश करो मेरे प्यारो समझने की और बताने की। आंसर दीजिए प्रॉपर, आंसर दीजिए। हुक्म सिंह जी नाइस, धन्यवाद भैया धन्यवाद। मोनू कहाँ है? ज्यादा जूस तो नहीं पी लिया? कोई बात नहीं भैया। दीपक जी मोनू को जूस पिला रहे हो, आप भी थोड़ा जूस पीजिए। मुझे लगता है आपके अंदर हड्डियां सूख चुकी हैं, हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं दीपक जी। और ध्यान रखना, जीव हत्या की दर में कमी कर देना, क्योंकि जीव हत्या जितनी करोगे आपको पाप लगेगा, महापाप लगेगा। और ये जीव हत्या क्या एक्चुअल में रात के समय ज्यादा होती है, क्योंकि रात में जब आप सोते हो तो आप करवट बदलते हो, जितने भर के मच्छर जीव मरते हैं, इनको मारो कम और प्यार से रहो मेरे भाई, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है भाई दीपक जी, जीव हत्या में कमी करनी है, जूस आपको भी पीना है। चलो भाई,
दो संख्या 3:4 के अनुपात में है एवं उनका एलसीएम 108 है, तो उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? बात को समझे आप प्यारो। अरे आपसे मैं ये कह रहा हूं, पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 4, ये अनुपात है, संख्या थोड़ी ना है। इसका मतलब ये है कि कोई संख्या इनके मल्टीपल में होगी तभी तो संख्या बनेगी। मान लो ये x होगा, ये भी 4x होगा, तो 100 बातों का निष्कर्ष ये है, जो मल्टीपल में होगा वो कॉमन होगा, और जो कॉमन होगा वही HCF होगा। इट मींस इसमें x की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है, बस 3x और 4x। उनका एलसीएम कितना दे रखा है? 108। तो हम सीधा कर सकते हैं, जब एलसीएम 108 दे रखा है तो 3x और 4x का एलसीएम जब हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 12x। कितना हो जाएगा? और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 108। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 108 में किसका भाग लगा देंगे? 12 का। 12 9 108 हटा। एचसीएफ कितना होगा प्यारे? 9 हटा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अब कोई कहेगा साहब इसमें ट्रिक लगाओ। अरे बच्चे, ये खुद ही मरा मरा है, इसको और क्या मारोगे? जो मरा मराया है उसकी क्या मारोगे मेरे भाई? मरा मराया क्यों मारो यार? जब क्वेश्चन ही छोटा सा, उसमें और क्यों ट्रिक लगाओ? जबरदस्ती मतलब लगाओ। जब काम हमारा बन रहा है, बिना मतलब पानी निकल रहा है बिना हेडपंप के, तो क्या दिक्कत है? निकालो ना उसे। हमें लग रहा है मोटर लगानी है, सबमर्सिबल लगाना है, बोले साहब पानी छड़ाना है, एक बाल्टी लेके आना, मोटर लगाओ, क्या मतलब है यार? इसमें क्यों ट्रिक लगा? तो समझ लीजिए बात को, ना कोई कंसेप्ट सीधा सा लगा भैया। एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है, दोनों का एलसीएम 12x हो गया, x की वैल्यू 9 आगे हटा, वही हमारा एचसीएफ है। बात खत्म हुई। चलो बच्चों, देखो भैया, समझ लीजिए आप, ये भैया शेष है थोड़ा ना, ये मिसप्रिंट होगा, शेष। अब देखो भाई, गोल योग के एक थैले में 3, 5 या 6 विद्यार्थियों को बराबर बराबर बांटा जा सकता है और कोई भी गोली शेष नहीं रहती है। थैले में कम से कम कितनी गोलियां रह सकती हैं? बताओ भाई। आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है, आसान सा क्वेश्चन है सर। बहुत ही अच्छा पढ़ा, बीरबल सर के लाडले, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप घूम फिर के मेरे पीछे लग जाते हो। नहीं नहीं दीपक जी, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बहुत ही प्रिय विद्यार्थी हैं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। लव यू दीपक जी। कोई बात नहीं है, वो पैसे का लेन देन घर करेंगे, यहाँ कोई समस्या वाली बात नहीं, आप टेंशन ना लें किसी भी तरीके की। दीपक जी, मैं आपसे बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। आप टेंशन ना लें दीपक जी, आप बहुत अच्छे हैं, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूं। हाँ मुझे पता है, बिल्कुल पता है भाई दीपक जी, पता है, मैं आपकी बात को पहचान चुका हूं दीपक जी, पहचान गए भैया। यहाँ सबके सामने पोल मत खुलवाओ मेरी भाई, ठीक नहीं लगता दीपक जी, सबके सामने पोल खुलवाना मजा नहीं आएगा, वो सारी बात अपन घर करेंगे, ठीक है दीपक जी, कोई बात नहीं। बाकी ये मामला मेरा नहीं है, ये मामला दूसरी पार्टी का है, पर फिर भी अगर आप थोपते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ मजाक तो मैं करता हूं। चलो बच्चों, अब देख भाई, गोल योग के एक थैले से 3, 5 या 6 विद्यार्थियों को बराबर बराबर बांटा जा सकता है, तो और कोई भी गोली शेष नहीं रहती है, मतलब गोली शेष नहीं। कुल मिला के अब आप इसमें सोच रहे हैं क्या गोली कहां से बीमारी आ गई, कैसी गोली वाली आफत आ गई? अरे वो सबको ये कह रहे हैं, कुछ एक थैले में से 3, 5, 6 विद्यार्थियों को बराबर बराबर बांटना है। मतलब ऐसी गोली बताओ 3 में बराबर बढ़ जाए, 5 में बराबर, 6 लोगों में बराबर, इसका मतलब उस संख्या में 3 का, 5 का, 6 का बराबर भाग जाएगा ना। तो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, 3, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा वो निकाल लो मेरे भाई। 3, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा, वो इसका आंसर होगा। 3, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, वो इसका आंसर होगा 56 30 अट्टा, ठीक है। चलो भाई, हाँ भैया, शानदार सवाल लेके आया हूं, थोड़ा समय लेगा, सवाल थोड़ा समय लेगा, लेकिन है शानदार, शानदार प्लस जानदार। और ध्यान रखना, ये मेरा चैलेंज है, आपको YouTube पे कहीं भी इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं जानते नहीं है, क्योंकि इनको करवाने में
समय लेना पड़ता है अध्यापक को, और उनको पता है कि अगर हम ऐसे समय लेंगे तो बच्चों के सामने हमारी क्या होगी कि ऐसा लगेगा मास्टर को नहीं आता। लेकिन इस सच्चाई से दूर भागना ठीक नहीं है। क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं, थोड़ा समय भी लगता है, और कोई बात नहीं, हम सीखेंगे क्वेश्चनों को हल करने का। क्योंकि मैंने कहा ना, मेरा उद्देश्य आपको अच्छा कंटेंट देना है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, आपको सफल करवाना है, ना कि केवल और केवल व्यूज बढ़ाने या फिर सब्सक्राइब बढ़ाने। वो तो मैंने कहा ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, उसकी चिंता मुझे कतई नहीं है। ठीक है भैया। हाँ, अंडरवर्ल्ड में थू थू नहीं होने देंगे। ठीक हो भाई, चलो भाई, अंडरवर्ल्ड में थू थू कतई नहीं होगी बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए भैया। 8x³ माइनस एक्स और 4x³ माइनस 1 का एलसीएम कितना है? 8x³ माइनस एक्स और 4x³ माइनस एक्स। अब देखो, इस सवाल को हल करने का तरीका तो बहुत है। पहला इसका तरीका अगर फुल मेथड से करूंगा तो भैया इसमें अलजेब्रिक फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? बीजगणितीय सूत्र लगाने पड़ेंगे। अभी मैं उस मूड में हूं नहीं। दोबारा इन सवालों को जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो वहीं चीजों को दोबारा लाऊंगा, फिर वहां फॉर्मूले भी खोलूंगा, क्योंकि यह समय लगेगा। अभी आप ये छोटा सा थोड़ा सा वो निकाल सकते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या निकालेगा? एक्स की मान अपनी तरफ से कुछ रख लो, अच्छा सा जो ठीक सा लगे। एक तो रखना मत, नहीं तो 0 हो जाएगा, थोड़ा मजा नहीं आएगा। ठीक है, बाकी 2 रख लो, है ना, ठीक रहेगा। तो अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मान 2 रखता हूं तो 8 इंटू ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 2 कितना हो गया? 6। तो ये हो जाएगा 8 6 की 48। ये पहली संख्या हो गया आपकी 48 हटा। यहां हमने देखा 4 इंटू 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 में से 1 गया तो 7, तो 7 चौका 28। अब आप 28 और 48 का एलसीएम निकाल लो। 48 और 28 का एलसीएम निकाल लो मेरे प्यारो। 28 और 48 का एलसीएम निकाल लो मेरे प्यारो। क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 14 और 24, फिर 2 7 और 12, 14 48, 14 28, 2 से 14। ठीक है, ताकि आप 2 का लगाएंगे, 3 का लगाएंगे, वो कटने वाला तो कुछ है नहीं क्योंकि अभाज्य है। तो अब ये सीधा हो जाएगा 12 से 84, और 84 दूना कितना हो गया आपका? 84 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौक 16, 80 ले 4 8 32 और 1 33, 336। इसका मतलब इनका जो एलसीएम बन रहा है 48 और 28 का, वो आ रहा है 336। जब हमने x का मान कितना रखा बच्चों? x का मान रखा 2। वो आपकी इच्छा, आप 1 भी रख सकते हैं, मैं उसकी मना नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने आपको 2 रखा हुआ है। ठीक है, आप 1 रखे 2 रखे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे पता है कि एलसीएम कितना आ रहा है? 336। अब जो मान x का आपने यहां रखा 2, वही x का मान ऑप्शन में 2 रख लीजिए, और x का मान 2 रखने से जहां 336 है, जब वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर x का मान 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3, 3 चौक 12, 12 और 2 1 3, 12 36 नहीं हो सकता। यहां रखा 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3, 8 24, और 24 24 4 और 4 2 6 1 7, तो 24 इंटू 7 नहीं बैठेगी बात, हटा। और ये तो बिल्कुल नहीं बैठेगी, हटा। इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, मुझे लगता है इसमें 1 मिनट इसका थोड़ा सा चेक करते हैं प्रॉपर रूप से। x का मान 2 रखना था, 8 दूनी 16 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 गया तो 3, ये हमने चेक साथ नहीं किया था ना, और ये फिर इनटू है ही। x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6 1 7, तो 16 3 48, 48 इंटू 7 जब करेंगे 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 33, हटा। बात बन गई दूसरे बच्चों, बात बन गई दूसरे में ही बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, हटा। कोई दिक्कत? कि भैया आपको क्या करना है, x की वैल्यू जो आपने वहां रखी थी उससे जो एलसीएम आया था वही वैल्यू ऑप्शन में रख लो, और उससे उसका वैल्यू जो एलसीएम के साथ 336 है वही उसका आंसर आना चाहिए। बात खत्म। चलो बच्चों आगे। एक क्वेश्चन मैं आपको मेरे प्यारे थोड़ा दे के जाऊंगा, और आप उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। मैं इस क्वेश्चन का आपका वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आपके कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूंगा। कल इस क्वेश्चन का मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए, ताकि मैं इस क्वेश्चन को जब करवाऊं तो मुझे पता लगे कितने लोगों ने इसका इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में,
तो अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हैं तो इसका इंटरेस्ट लेकर इसका जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स के जवाब मुझे कल मिलना चाहिए कि वास्तव में आप लोगों ने कुछ मेहनत करी है और मेरी मेहनत कुछ सफल होने जा रही है। मुझे खुशी होगी यदि आप इसका जवाब देंगे तो कल।